आकर्षित इसलिए कर लेते थे क्योंकि इनके पास नोट्स हैं। अब नोट्स जिसके पास होगा उसी के पास कन्याएं जाएंगी। आप बताइए है कि नहीं बहन जी? और सीन वो भी नहीं है, हम बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ, तो वो केवल साल के अंत में ना। मजा आया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और सीधा शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइस, मम्मा मेरे लिए बना रही है नाश्ता, आलू के पराठे, जो कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था। एक नंबर लगते हैं भाई, गर्मा गर्म। और अभी मुझे करना है कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम, उसके बाद मैं आपसे आज एक बहुत ही दुर्लभ टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। A few moments later. तो भाइयों, अभी हमने एक YouTube पे वीडियो देखा और उस वीडियो में तारीफ हो रही थी टॉपर्स की। वो बता रहे थे कि टॉपर्स क्लास में तो रैंक लेके आते हैं, कॉलेज में भी रैंक लेके आते हैं, लेकिन जब कॉलेज खत्म होता है तो किस तरीके से वो हाथ फैला करके नौकरी की भीख मांगते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी, आपके भाई यानी मैं, हम भी थोड़ी सी उनकी तारीफ करें। तो हमने सोचा कि हम अपनी बहन के साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं। तो सोचा क्या, अब बैठते हैं और चर्चा करते हैं, देखिए चर्चा का फल क्या निकलता है। वैसे हमने सोच रखा है कि हम अपने अंदर की भड़ास निकालेंगे। टॉपर्स, चलो बहन जी के पास चलते हैं। हमारी बहन जी के पास जब हम होते हैं ना, तो हमारी पूरी एकदम भावनाएं एकदम निकलती हैं, और ऐसी निकलती कि एकदम सुकून सा मिल जाता है हमको। बिल्कुल, आओ अपनी बहन के पास चलते हैं, आओ। तनु, तुम्हें पता है हमें टॉपर से इतनी नफरत क्यों है, घिन आती है इन कम वक्तों को देख के? उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारा बचपन इन कम वक्तों की वजह से स्पॉइल हो गया है, बर्बाद हो गया, नाश हो गया, भस्म हो गया है। क्योंकि जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते थे ना, वो घटिया सा सीन याद है? जब हम जाते थे, टीचर हमें बेइज्जती करता था, हमारी इज्जत लूट लेता था, याद है? अच्छा, तुम्हारी तो कभी हुई नहीं, हमारी हुई है। तो तुम्हें क्या याद होगा? तुम्हें ये तो याद होगा हमारी बेइज्जती होती थी, मजे आते थे तुम्हें। तो सीन ये नहीं था कि टीचर हमें बेइज्जती करता था हमसे पैसे लेने के बाद भी। सीन ये है कि इन कम वक्तों की वजह से दिक्कत ये होती थी कि ये ससुरे टॉप करते थे और हम हमेशा फेल होते थे। फेल होने से मेरा मतलब है कि जस्ट पास होते थे, वो हमारे माँ बाप की नज़रों में फेल ही होता है। आप ऐसे समझो, दांत ना फाड़ो, समझो बात को समझो। और सीन ये भी नहीं है, सीन ये है कि ये लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड बनते हैं। टॉपर जिंदगी भर रहे, लेकिन नौकरी एक की भी नहीं लगी। आज तक सारे के सारे बेरोजगार हैं। तो भूतनी की एक बात बताओ, जब तुम टॉपर रहे तो नौकरी काहे नहीं लगी तुम्हारी? आज तक पापा जी के पैसे पल रहे हो, कुछ तो मम्मी जी के पैसे भी पल रहे हैं। होता है, नहीं समझेंगे, बाद में कभी समझाएंगे। और दिक्कत यहाँ भी नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि हमारी अम्मा से हम डेली डांट खाते थे। पेरेंट टीचर मीटिंग होने के लगभग 1 साल तक हम ये डांट खाते थे कि शर्मा जी का लौंडा, इनसे सीखो, फलाना जी का लौंडा, इनसे सीखो, ढिमकाना जी का लौंडा, इनसे सीखो। सीखो मत, दिमाग खराब एकदम। पढ़ाई करें, टीचर सिखा रहा वो सीखे कि इनसे सीखें। और दिक्कत यहाँ भी नहीं है। पता है क्लास में कितनी आकर्षक लड़कियाँ रहती थी, इतनी आकर्षक रहती थी कि हमारे देख के आंखें फट के हाथ में जाती थी। और इशू वहाँ भी नहीं है, इशू यहाँ है कि ससुरे हर एक लड़की को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। ये नहीं कि वो खूबसूरत हैं, अरे कछुए का पिछवाड़ा लगते थे सारे के सारे देखने में। आकर्षित इसलिए कर लेते थे क्योंकि इनके पास नोट्स हैं। अब नोट्स जिसके पास होगा उसी के पास कन्याएं जाएंगी। आप बताइए है कि नहीं बहन जी? और सीन वो भी नहीं है, हम बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ, तो वो केवल साल के अंत में ना। मजा आया। सालों इसीलिए तुम लोग का कटता है, अंत में आएगी, नोट्स चिपकाओगे, तुमको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाएगी, चली जाएगी। उसको पता है कि तुम जैसे चोमू से कभी सेट नहीं होने वाली, और तुम जैसे चोमू उसको कभी सेट कर भी नहीं पाओगे। हम जैसे लौंडों को देखो, लास्ट बेंचर्स, टॉप नहीं करते क्लास में, एकेडमिक्स में। कौन सी ऐसी फील्ड बची है जिसमें हमने टॉप ना किया, हमारे बेस्टी ने ना टॉप किया? काहे से हम एक दूसरे की कॉपी से ही टीपते हैं ना, इसलिए दोनों का टॉप करना बनता है कि नहीं बनता? तुम्हारा जैसे नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाज।
मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। The next morning. सो गाइज इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। और भाई कल रात में हमने एंडिंग नहीं करी थी वीडियो की, आज सुबह कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि भाई बहुत सारी कोविड न्यूज़ पता चल रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है। न्यूज़ से मेरा मतलब है कि हमारे रिलेशंस में बहुत सारे लोगों को हो चुका है, पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स को भी कोरोना हो चुका है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है, मतलब लिटरली दे डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। और कोरोना बहुत मेजर कारण हो रहा है। हमारे बहुत सारे रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में, पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स, सबको कोविड होता जा रहा है। तो भाई आप लोग घर में रहें, सेफ रहें यार। बहुत दिक्कतें फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरी तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकलो, बाहर ना निकलो भाई, ठीक है। और मास्क और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करो अपने हाथ को। ये सब भाई जो जितने भी ज़रूरी मेजर्स हैं आपको लेने चाहिए। आई जस्ट भाई समझो यार, मेरी तो बहुत ज़्यादा, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको कि कितनी ज़्यादा वो है, सिचुएशंस कैसे हो रही हैं। वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा ऐसे कहना, क्योंकि डेथ भी हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज भी हैं कई लोग, ठीक है। और बेड नहीं मिल रहा है भाई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कहने को है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है हमारे पास, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा होगी भाई, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ जिस वक्त ऑक्सीजन हो भी सकती है और बहुत ज़्यादा भी होगी, लेकिन जिस वक्त करंटली ज़रूरत है उस वक्त नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। सो गाइज इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करेंगे, आज का वीडियो समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें, चाहे जितनी दिक्कतें हैं, गिव अप मत करिएगा एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है आपको अगले ब्लॉग में, एज आई सेड। अंटिल देन जय हिंद, पीस आउट, स्टे सेफ, घर में रहो यार, हैं। मम्मी पापा की केयर करो भाई, उन लोग की हेल्थ डाउन हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। अपन लोग तो क्या इम्यूनिटी है हमारी, लेकिन मम्मी पापा की थोड़ी एज जिन लोग की होती है ना, उन लोग की इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अपनी फैमिली की भी। ओके, बाय बाय।